हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो से जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है ना आपके फाउंडेशन के एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो पिछले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके देखा गया है कि इस टॉपिक से, यानी कि आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन पक्का होता है। तो पहले ही ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं और इसको छोड़ने की हम गलती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिक लेवल का चैप्टर है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आप मेरे साथ करते रहेंगे। और इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ, थोड़ा सा स्लो मूव करने वाला हूँ। जर्नल लेजर वगैरह तो मैंने फास्ट फास्ट करा दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ क्योंकि 10 मार्क्स का पक्का चैप्टर है। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को लोग कठिन क्यों कहते हैं। है तो बहुत ही इजी, लेकिन कठिन इसलिए कहते हैं ना क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर, लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, सब्सिडियरी बुक को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वहां से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, फिर वहां से ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में सब कुछ एकदम आता होना चाहिए। अगर आपको उन चैप्टर्स में कहीं पर कोई डाउट है ना, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में गलती कर दोगे। अब ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों है? देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या? अकाउंटिंग में जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने का काम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको पता नहीं होगा या उस प्रोसेस में आपको कहीं पर कोई डाउट होगा, तो फिर आप गलतियां पकड़ोगे ही कैसे और उसको सही कैसे करोगे? तो किसी भी चीज की गलती को सही करने के लिए हमको ये चीज तो पता होनी चाहिए ना कि उस काम को सही तरीके से कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग में जो चीज हम करते हैं वो क्या है? जर्नल में पोस्टिंग, सब्सिडियरी बुक्स में जर्नल में पोस्टिंग नहीं, जर्नल में एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री, फिर उससे वहां पर लेजर में पोस्टिंग, कैश बुक में कैसे एंट्री करते हैं, ये सारी चीजें ही हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। और इन्हीं में जो गलतियां हो जाती हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये चैप्टर जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, इनकी एंट्री कैसे होती है, पोस्टिंग कैसे होती है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वो तो मैंने आपको करा ही दिया है। अब आपको जो करना है वो ये है कि उन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है, तब आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए, चलो उनको देखते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो एक टर्म है वो है एरर। ओके, तो हम किस चीज को सही करने की बात कर रहे हैं? रेक्टिफिकेशन मतलब क्या? किसी गलत चीज को सही करना। अब किस चीज को सही करने की बात कर रहे हैं वो है एरर। अब एरर से एक चीज आप याद रखना, देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, एरर जो होते हैं ना वो हमेशा अनइंटेंशनल होते हैं, यानी कि जानबूझ के की हुई गलतियां जो हैं वो एरर नहीं कहलाते। अनजाने में हो गई गलतियां जो होती हैं वही एरर कहलाते हैं। जानबूझ कर की हुई गलतियां जो है ना वो फ्रॉड होती हैं। फ्रॉड जो कि इंटेंशनल होता है उनको हम फ्रॉड कहते हैं, एरर नहीं कहते। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों टर्म्स में फर्क है। एरर मतलब जो होता है वो बिना जाने बूझे गलती से हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, वो होता है एरर। अच्छा, ठीक है। अब एरर जो है कहां हो सकता है? एरर कहां हो सकता है? देखो, मिस्टेक्स जो है, एरर यानी कि मिस्टेक्स, गलतियां, वो हो सकती हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड कास्टिंग। जब आप एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, उस समय गलती हो सकती है। पोस्टिंग जब कर रहे हो आप सब्सिडियरी बुक से, जर्नल प्रॉपर से, कैश बुक से लेजर में पोस्ट कर रहे हो, उस समय आपसे गलती हो सकती है। कास्टिंग, कास्टिंग मतलब कि जब आप सब्सिडियरी बुक्स का टोटल लगाते हो, मान लो कि परचेज बुक का आप टोटल लगा रहे हो, टोटल लगा के आप उस एक महीने के टोटल को परचेज अकाउंट में पोस्ट करोगे लेजर में। ठीक है, तो वो कास्टिंग यानी कि टोटल, कास्टिंग वर्ड का मतलब है टोटल लगाना। वो कास्टिंग करते समय अगर आपने टोटल गलत लगा दिया, कैलकुलेटर में कुछ गलत दब गया या टोटल गलत लगा दिया और उसी गलत अमाउंट को लेजर में पोस्ट कर दिया, तो वो है कास्टिंग का एरर। ठीक है, इसके साथ भी बैलेंस वगैरह निकालते समय भी एरर्स हो सकती हैं, तो वो डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो जनरली यही होती हैं एरर्स। अब देखो, ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं प्राइमरीली किस लिए? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंट्स की। ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस ना ब्रह्मास्त्र नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो कुछ एरर्स हमको डिटेक्ट करके दे देगा, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स भी हो जाते हैं जो ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा ब्रह्मास्त्र नहीं है।
वो हमको एक हद तक हेल्प कर देगा, पर ऐसे भी कुछ छुपे रुस्तम एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कौन से एरर्स को ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है और कौन से एरर्स को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। ठीक है, अच्छा, अब एरर्स को रेक्टिफाई करना क्यों जरूरी है, ये तो बहुत ईजी है, आपको भी पता है कि देखो फाइनल अकाउंट्स जो हम बनाते हैं ना पूरी अकाउंटिंग करने के बाद, तो उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है अकाउंट्स बनाने का। मैंने पहली ही क्लास में आपको बता दिया था कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को और बिजनेस में कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितने रुपए की लाइबिलिटीज हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, वो पता करना हर बिजनेस ओनर का और साथ में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं उन लोगों को पता करना जरूरी होता है। लेकिन अगर अकाउंट्स में एरर्स आ गए तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट या लॉस की फिगर या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जो फिगर है ना वो आपकी गलत हो जा सकती है। तो फिर क्या होगा कि मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट सही नहीं बनेंगे तो उनको बनाने का फायदा ही क्या है ना। आप तो चाहोगे कि जितनी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके अकाउंट से उतनी ज्यादा हम निकालें। तो इसीलिए जितने भी मटेरियल एरर्स होते हैं, अब 2-4 रुपए का कहीं पर कोई एरर हो गया तो ठीक है, चलो इमटेरियल है, उतना हमको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई मटेरियल एरर हो गया तो फिर उसको खोज के उसको सही करने की रिक्वायरमेंट है। वैसे हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि 1 रुपए का भी कोई एरर हो तो भी उसको हम ठीक कर लें। ठीक है, अब देखो एरर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो आईसीआई के स्टडी मैट से रेफर करना है। तो मैं भी यहां पर जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आईसीआई का स्टडी मैट लेके ही चलूंगा, जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था, ये है आईसीआई का स्टडी मैट। ठीक है, इंस्टीट्यूट के साइट से फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है, देखो सबसे पहले हमको सीखना है कि डिफरेंट टाइप के एरर्स क्या हो सकते हैं जो बिजनेस में अकाउंट्स में जो है वो आ सकते हैं, वो कैसे कैसे एरर्स हो सकते हैं उनको जानना है। ठीक है, फिर एरर्स को लोकेट करने के लिए, मान लो कि ट्रायल बैलेंस आपकी अग्री नहीं हुई, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम नहीं आया, तो आपके दिमाग में एक बात तो आ जाएगी कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है। अब इस गलती को ढूंढ के निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अकाउंट्स में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब कहाँ गलती हुई बताओ, ये पकड़ना भी तो एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, ये चोर पुलिस जैसा टास्क है। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एरर्स को लोकेट करने में वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर के बारे में जानना पड़ेगा कि वन साइडेड एरर क्या है और टू साइडेड एरर क्या है। अब बिजनेस में जो हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, आपको पता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ एक पहलू में गलती की है, ठीक है, सिर्फ डेबिट साइड का अमाउंट आपने गलत लिख दिया या कुछ एक पहलू की गलती, तो वो वन साइडेड एरर है। और टू साइडेड एरर यानी कि दोनों पहलुओं में आपने गलती कर दी, यानी कि एक ट्रांजैक्शन का मान लो डेबिट भी 500 होता है और क्रेडिट भी 500 होता है, आपने डेबिट 400 और क्रेडिट भी 400 कर दिया, तो दोनों पहलू में गलतियां कर दी। तो इसके बारे में देखना है। सस्पेंस अकाउंट के बारे में जानना है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हमको पता चलती है कि पिछले साल के अकाउंट्स में तो कुछ गलतियां हो गई थी, तो उनको कैसे करेक्ट करेंगे। अब फाइनल अकाउंट्स कब बनता है, पीरियड के एंड में, बिल्कुल ठीक है। तो अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद आपको पता चलती है कि पिछले साल कुछ गलती हो गई थी, फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले अकाउंट्स में कुछ गलती हो गई थी जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाने तक पकड़ नहीं पाए, तो उनको कैसे ठीक करेंगे, और वो ठीक करना जो हम करते हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात थी, ये सब चीजें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एरर्स जो हैं वो हमारी किस किस टाइप की एरर्स हो सकती है। तो आप आ जाओ यहां पर इलस्ट्रेटिव केसेस ऑफ एरर्स में। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहला जो है वो है रॉन्ग एंट्री। आपने एंट्री डालते समय, एंट्री हम कहां डालते हैं बोलो, सबसे पहले सब्सिडियरी बुक में डालते हैं। ओके, तो सब्सिडियरी बुक में एंट्री डालते समय आपने कर दी गलती। ओके, अब उसमें क्या हो सकता है गलती, देखो एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो, क्रेडिट परचेजेज ऑफ ₹17,270 आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 17,720। तो यहां पर जो 270 है उसको आपने 720 लिख दिया, यानी कि 2 और 7 जो है आपका इंटरचेंज हो गया, और ये बहुत कॉमन गलती है। आप लोग क्लास 11-12 में अगर आपने अकाउंट्स किया है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में हम कोई फिगर देखते हैं 15,490, और वो जब हम कॉपी में बनाते हैं ना तो 490 की जगह 940 लिख देते हैं। मैंने 49 और 94 जो है इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि वहां से देख के यहाँ पर लिखते लिखते आपको सोचते भी रहते हैं और उसमें गलती हो जाती है। तो अकाउंटेंट भी तो इंसान ही है भाई, वो जब क्या करेगा, बिल से, मान लो कि वो परचेज की इनवॉइस से देख के सब्सिडियरी बुक जो है परचेज बुक उसमें रिकॉर्ड कर रहा है,
ओके, और उसमें 17,270 की जगह ये जो 270 लिखा हुआ है उसकी जगह उसने क्या कर दिया, वहां पर 720 कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की एरर्स जो है ना बहुत कॉमन है, तो ये एक एरर हो सकती है। और एक क्या हो सकती है, क्रेडिट सेल 15,000 की हुई है, ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको आपने सेल्स डे बुक में क्या कर दिया, 15,000 पे ही रिकॉर्ड कर दिया। 1% जो ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो आप डे बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मतलब सेल्स इनवॉइस में 1% ट्रेड डिस्काउंट था, उसको आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, आपने पूरा 15,000 का सेल रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो सकती है एंट्री करते समय ही आपने गलती कर दी। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। कास्टिंग का मतलब क्या होता है पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहां लिख देता हूं छोटे से। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल लगाना। तो आप हम लोग क्या करते हैं, देखो सब्सिडियरी बुक्स जो होती है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, उनका जो हम टोटल लगाते हैं एक पीरियड का, उस पीरियड के टोटल को हम परचेज बुक के पीरियड के टोटल को हम परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, सेल्स बुक के पीरियड के टोटल को सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं, परचेज रिटर्न बुक का जो पीरियडिक टोटल है उसको परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न अकाउंट में ऐसे पोस्टिंग करते हैं। अब आप टोटल लगाते समय अगर गलती कर दो, मान लो कि आपका सारा जो परचेज बुक में 1 महीने के ट्रांजैक्शन है उसका टोटल आना चाहिए था 1 लाख, पर आपने ऐसे कैलकुलेटर में टोटल लगाया कि कोई 1,000 का परचेज छूट गया और आपने 99,000 का टोटल लगा दिया। तो परचेज अकाउंट में जब पोस्ट करोगे तो अमाउंट कितना करोगे, 99,000, तो गलती तो हो गई। तो उसको बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग में क्या होता है कि आप जो पीरियोडिक टोटल लगाते हो वो गलत कर देते हो, और उसको जब लेजर में पोस्ट करते हो तो उस अकाउंट में जो है, रिलेटेड अकाउंट में जो लेजर अकाउंट है उसमें भी पोस्टिंग जो है वो गलत फिगर की हो जाती है, क्योंकि टोटल आपने गलत लगाया था। तो यहां पर हम रॉन्ग कास्टिंग वाले केस में हम एंट्रीज में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज को बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन टोटल लगाते समय गलती कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी नंबर पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ कैश बुक रॉन्ग कास्टिंग रिजल्ट्स इन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस। अब कैश बुक के केस में क्या है कि अगर आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दी, गलत टोटल लगा दिया, तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका गलत आ जाएगा। लेकिन कैश बुक की केस में क्या होता है ना, कैश बुक की केस में एक चीज ध्यान रखना कि कैश बुक के केस में एरर्स बहुत जल्दी लोकेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैश जो होते हैं हमारे गले में, हम तो कैश गिन लेते हैं। हर अच्छा बिजनेसमैन जो है, हर जो वाइज बिजनेसमैन होता है ना, जो थोड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है, दिन के एंड में अपनी कैश की गिनती कर लेता है और उसको कैश बुक के साथ एक बार मैच कर लेता है। तो कैश बुक जो है ना, रेगुलरली फिजिकल काउंटिंग के साथ वेरीफाई करते रहते हैं, तो कैश बुक में कोई गलती अगर हो जाए तो वो पट से पकड़ में आ जाती है। लेकिन दूसरी जगह पर अगर गलती होती है ना, तो वो थोड़ा पकड़ में आना मुश्किल होता है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल 3, इन द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर तुलाराम एंड कंपनी आर ऑकर्ड। अब यहाँ पर कुछ कैश ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। 1 जनवरी को कैश का बैलेंस 1200 और बैंक का बैलेंस 16,000। तो देखो 1 जनवरी को कैश बुक में टू बैलेंस बीडी किया है, कैश में 1200, बैंक में 16,000, बिल्कुल ठीक पोस्टिंग है। 2 तारीख को चेक इश्यूड टू भोलाराम एंड कंपनी सप्लायर फॉर 22,500। अब यहाँ पर 2 तारीख को भोलाराम एंड कंपनी को 22,500 रुपया दिया है, ये भी सही एंट्री किया बैंक कॉलम में। ठीक है, जनवरी 6 तारीख को चेक कलेक्टेड फ्रॉम मिसेस सिंधिया एंड ब्रदर्स 42,240 एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस। देखो ये दे ट्रांजेक्शन, देखो 6 तारीख को क्या बोल रहा है कि हमने एक चेक कलेक्ट किया मिसेस सिंधिया एंड ब्रदर से। कितने का चेक अमाउंट देखो, 42,240 रुपए, और उसको उसी दिन बैंक में जमा भी करा दिया। तो लिखेंगे कहाँ, बैंक कॉलम में। तो देखो 42,240 रुपए का जो एंट्री है वो एंट्री यहां पर 42,420 रुपए की पोस्ट हो गई। तो क्या हो गई यहां पर, गलती, यानी कि एरर। ओके, तो 240 को हमने 420 लिख दिया, यहां पर 2 और 4 इंटरचेंज हो गया। तो अकाउंटेंट है भाई, इंसान है, गलती करती, एक गलती यहां पर हो गई। उसके बाद देखो यहां पर जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, जो भी बोल्ड आपको दिख रहा है, ये सारी गलतियां हाईलाइट की हुई हैं। यहां पर फिर एक गलती और क्या हुई, जनवरी 8 तारीख को कुछ गलती हुई है। जनवरी 8 तारीख कहाँ है, कैश सेल्स 37,730, उसको देखो यहां पर सेल्स अकाउंट में 37,370 रिकॉर्ड कर दिया। तो 730 को 370 इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। तो रिकॉर्डिंग यानी कि एंट्री करते समय ये गलतियां हो रही। ओके, अब जनवरी 8 तारीख को कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, यहां पर देखो 35,000 का फिगर है। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक कितने का फिगर है, 35,000 का, लेकिन इसको इन्होंने रिकॉर्ड कितना किया है, देखो कॉन्ट्रा एंट्री है यहाँ पर
34,500, इस साइड में भी अमाउंट जो है 34,500 कर दिया, तो ये भी गलती हो गई। ठीक है, तो अमाउंट लिखने में गलती हो सकती है, टोटल लगाने में भी गलती हो सकती है। देखो टोटल लगाने में कैसी गलती हुई मैं बताता हूं। यहां पर इन्होंने एंट्रीज में जो गलत अमाउंट डाल दिया था, उन गलत अमाउंट्स के कारण ये टोटल भी जो है वो गलत आ गया। ठीक है, तो इसके कारण जो बैंक की क्लोजिंग बैलेंस निकलेगी वो भी गलत होगी, फिर यही क्लोजिंग बैलेंस आपकी ट्रायल बैलेंस में जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस जो है आपका मैच नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आ जाती हैं, गलतियां ऐसे हो जाती हैं, तो उसी के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ था। अब देखो दो एंट्रीज तो हमने देख ली यहाँ पर, दो तरह की गलतियां, एक थी रॉन्ग एंट्री और एक थी रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग कास्टिंग ये आपने इस कैश बुक के एग्जाम्पल में देख लिया। अब यहाँ पर रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक्स जो होते हैं जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, उससे जब आप लेजर में पोस्ट करते हो, सब्सिडियरी बुक से जब आप लेजर में पोस्ट करते हो, उस समय क्या गलती हो सकती है। एक सब्सिडियरी बुक पहले देख लेते हैं, कहीं पर हमको दिखता है क्या। सेल्स परचेज बुक का है, परचेज बुक एक बार निकाल लेते हैं, एक सेकंड जरा। चलो ये देखो यहाँ पर एक परचेज बुक है। ठीक है, तो परचेज बुक जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, अजय एंटरप्राइजेस से हमने 4 अप्रैल को कुछ माल खरीदा था। ये परचेज सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर से मैंने खोल के आपके लिए निकाला है। अब यहाँ पर देखो अजय एंटरप्राइजेस से हमने कितने का परचेज किया है, 64,800 का। लेकिन मान लो कि ये फिगर आप जब लेजर में पोस्ट करते हो तो अजय एंटरप्राइजेस के अकाउंट में आपको पोस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो लेजर में जब आप पोस्ट करते हो तो अजय एंटरप्राइज आपका सप्लायर है, तो सप्लायर के किस साइड में पोस्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो हो सकता है कि आपने क्रेडिट साइड की जगह इसको डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया 64,800 को, हो सकता है, ये एक गलती हो सकती है। एक और गलती क्या हो सकती है, आपने इस 64,800 को जो लेजर में पोस्ट करना था आपने क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया, लेकिन आपने इसको 68,400 पोस्ट कर दिया। कितना किया, 64,800 की जगह 68,400 पोस्ट कर दिया। और एक गलती क्या हो सकती है, ये जो अजय एंटरप्राइजेस से आपने परचेज किया है इसको आपने 64,800 ही पोस्ट किया। ठीक है, अमाउंट सही है, आपने क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया, वो भी सही है, लेकिन अकाउंट गलत कर दिया। अजय एंटरप्राइजेस की अकाउंट में पोस्ट करना था, आपने बालाजी ट्रेडर्स के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपने बालाजी के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया, तो गलती कहां हो गई, रॉन्ग अकाउंट। तो सब्सिडियरी बुक से जब आप लेजर में पोस्ट करते हो, मैं आपको थ्योरी पढ़ाने की जगह पहले प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। 3 गलतियां, ओके, 3 गलतियों में पहला क्या है, एक तो आप रॉन्ग साइड में पोस्ट कर देते हो, अकाउंट सही है, अमाउंट भी सही है, पर रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दे रहे हो, डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट में पोस्ट कर दे रहे हो, तो ये हो गया रॉन्ग साइड में पोस्टिंग। दूसरा क्या हो सकता है कि रॉन्ग अमाउंट, आपका अमाउंट आपका साइड सही है, अकाउंट भी सही है, पर अमाउंट में गलती कर दी, 64,800 की जगह आपने 68,400 कर दी, अमाउंट में गलती कर दी। ठीक है, ऐसी कॉमन एरर्स है, ये सब ना होती हैं। अब जब प्रैक्टिकली अकाउंट्स जब मैनुअली बनाई जाती हैं तब ये सब गलती होती है। आजकल तो देखो कंप्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, आप एक बार बेसिक एक परचेज की इनवॉइस को कंप्यूटर में एंट्री कर दो, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है, तो फिर ये सब गलती की चांसेस नहीं होती हैं। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये सारी चीजें सीखना जरूरी है, आज के जमाने में सीखना जरूरी है। ओके, और तीसरी गलती क्या होती है कि रॉन्ग अकाउंट में ही पोस्ट कर दिया, अजय एंटरप्राइजेस की जगह बालाजी अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो यही थे वो 3 टाइप की गलती जो हम बोल सकते हैं। तो रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, गलत अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया, और हो सकता है कि रॉन्ग साइड में आपने पोस्ट कर दिया, अकाउंट सही है, रॉन्ग साइड में आपने पोस्ट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड या क्रेडिट की जगह डेबिट साइड, या रॉन्ग अकाउंट, राम के अकाउंट में पोस्ट करना था पर अपने श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, जैसे कि वहां पर अजय एंटरप्राइजेस और बालाजी ट्रेडर्स का हमने एग्जांपल लिया वैसा। ठीक है, तो रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। अब जैसे सब्सिडियरी बुक का टोटल या कैश बुक का टोटल आप अगर गलत लगा लो तो चीज़ें गलत आ जाएंगी। वैसे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करके ही तो हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लेके जाते हैं ना। तो लेजर अकाउंट्स
यानी कि सब्सिडियरी बुक से आपने ठीक ठाक पोस्ट किया लेजर में भी आपने सब कुछ ठीक ठाक से पोस्टिंग कर दी, सब ठीक है। लेकिन टोटल जब लगा रहे हो लेजर का बैलेंसेस निकालने के लिए, आप क्या करते हो कि लेजर का बैलेंस कैसे निकालते हो? दोनों साइड्स का टोटल निकाल के कौन कम है कौन ज्यादा है दोनों को कंपेयर करके ही तो बैलेंस निकालते हो। अब उस टोटल में मान लो कि गलती कर दी, रॉन्ग कास्टिंग कर दी और लेजर का बैलेंस ही गलत आ गया, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, वो भी एक तरह की गलती हो सकती है। ओके, तो यहां पर बेसिकली हमने 4 तरह के एरर्स के बारे में पढ़ा और यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, यहां पर ये वाला एक देख लेते हैं। ये लेजर अकाउंट के बारे में बोला गया है कि क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द क्रेडिट परचेजेज ऑफ वल्लभ ब्रदर्स। क्रेडिट परचेज किया है वल्लभ ब्रदर्स से। अब जनवरी 1 को सौरभ एंड कंपनी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा है 1% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो 1 लाख से आप 1% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो मतलब आपने 99,000 में परचेज किया। ओके, तो देखो सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट यहां पर बना के दिखाया गया है। तो सौरभ एंड कंपनी के अकाउंट में क्या होगा? अब जब भी आप परचेज करते हो तो ये परचेज आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया होगा। ओके, इस तरह से जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पर अजय एंटरप्राइजेस से जो परचेज किया वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। उसी तरह जब आपने सौरभ से परचेज किया होगा तो इस बंदे ने अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया होगा उसको, और वहां से पोस्टिंग जो की होगी वो सौरभ एंड कंपनी अकाउंट में की होगी। तो 99,000 का जो परचेज किया उसकी पोस्टिंग देखो यहाँ पर सही हो गई है, ठीक है। और सौरभ से कौन सा परचेज किया? 3 तारीख वाला नेताई है, नेताई का तो अकाउंट हमने बनाया नहीं है। 6 तारीख को फिर सौरभ एंड कंपनी से हमने परचेज किया है, कितने का? 60,000 माइनस 1% ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का 1% 600 रुपये होता है, तो 59,400 का परचेज किया है, वो भी हमने सही पोस्ट किया है। अब गलती कहाँ हुई है देखो, 99,000 और 59,000 जो 400 है, 99,000 प्लस 59,400, इसका टोटल आता है देखो 1,58,400। आपको कैलकुलेटर में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 1,58,400 इसका टोटल आता है इन दोनों का, 158,400। लेकिन इन्होंने टोटल लगाते समय क्या कर दिया? 1,55,400 कर दिया। इससे क्या हो गई? गड़बड़ हो गई, टोटल में गड़बड़। तो इसका टोटल में गड़बड़ होने के कारण जो बैलेंस आया ये कितना आ गया? 1,55,400, जबकि आना चाहिए था 1,58,400। तो 4,000 का नहीं, 3,000 का गड़बड़ हो गया बैलेंस में। तो ये एक एरर हो गया। ये एरर किस लिए हुआ? सिंपली आपने सारी एंट्री ठीक रिकॉर्ड की थी सब्सिडियरी बुक में, पोस्टिंग करते समय भी आपने ठीक पोस्टिंग की थी, बट टोटल लगाते समय कैलकुलेटर में कुछ गलत सलत दब गया और आपका टोटल गलत हो गया। तो उसके कारण जो है बैलेंस वो गलत आ गई, और यही बैलेंस आपकी जाएगी ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस का एरर, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक और एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो एग्जांपल 5, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्या मैं? कमेंट्स में बताना, तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्या? चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या? ओके, फीडबैक देना जरूर। चलो, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी। ध्यान से पढ़ो मेरे साथ। गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी फॉर रुपीज 27,030। अमाउंट को ध्यान दो, मैं यहाँ बड़े से फिर से लिख देता हूँ, 27,030 रुपए, ठीक है। एंड फ्रॉम मेसर्स कर्नाटका सप्लायर फॉर 28,050। दूसरा अमाउंट कितना है? 28,050। ओके, तो द फॉलोइंग डे बुक इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद हमने क्या बनाया? परचेज डे बुक बनाया। परचेज बुक और परचेज डे बुक दोनों सेम है, ठीक है। अब डे वर्ड देके कंफ्यूज मत हो जाना, परचेज बुक को परचेज डे बुक भी बोलते हैं। अब परचेज बुक में बनाया, और यहां पर सौरभ एंड कंपनी से जो हमने परचेजेस की, देखो डिटेल्स वगैरह यहां पर लिखा नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अब सिर्फ ये देखो, सौरभ एंड कंपनी से जो हमने परचेज किया वो हमने कितना का रिकॉर्ड किया? 27,050 का। तो मैं यहां पर कलर चेंज करके इस साइड में लिखता हूं कि परचेज एक्चुअली थी 27,030 की, आपने रिकॉर्ड किया 27,050, 20 रुपए का गड़बड़। ओके, उसके बाद कर्नाटका सप्लायर से हमने जो परचेज किया था 28,050 का, उसको रिकॉर्ड कितना किया? 28,030, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, उसको रिकॉर्ड किया 28,030। तो यहां पर हमने ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ये कितने का किया? 28,030। अब यहां पर एक चीज देखो, जगह नहीं है, ठीक है, चलो इधर बता देता हूं।
इसमें आपने 20 रुपए का ज्यादा परचेज रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि +20 कर दिया, और इस केस में आपने -20 कर दिया। देखो 28,050 की जगह 28,050 की जगह 28,030 रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर 20 रुपए कम किए और यहाँ पर 20 रुपए ज्यादा किए। तो जब आप टोटल लगाओगे, चलो एक बार टोटल लगाते हैं, यहां पर 27,030 और 28,050 कितना होता है, 27,030 और 28,050, ये हो गया 55,080 रुपए। तो यहां पर 55,080 रुपए आ गए टोटल, और इस साइड का टोटल भी कितना होगा, 55,080 रुपए टोटल होगा। ठीक है, तो दोनों साइड्स का टोटल जो है वो हो गया सेम। अब जब परचेज अकाउंट में आप इसको पोस्टिंग करोगे तब तो आप 55,080 रुपए ही पोस्टिंग करोगे, जो कि करेक्ट अमाउंट ही थी। अगर आप एक्चुअल परचेजेस देखते 55,080 रुपए, तो उतना ही आप परचेज अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो। तो ये परचेज अकाउंट में जो अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट तो सही हो गया, ओके, लेकिन परचेज बुक में गलतियां हैं, फिर भी परचेज अकाउंट में अमाउंट सही जा रहा है। तो इस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। आई बात समझ में, यानी कि एक एरर का जो इफेक्ट है, यहां पर देखो ये पहली एरर थी हमारी, इसके कारण हमारा 20 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था परचेज, लेकिन फिर हमने एक ऐसी गलती कर दी जिसके कारण परचेज 20 रुपए कम रिकॉर्ड हो गया। तो एक एरर के इफेक्ट को दूसरे एरर ने नलिफाई कर दिया। ठीक है, एक एरर के इफेक्ट को किसी दूसरे एरर ने नलिफाई कर दिया, और अब ट्रायल बैलेंस क्या गलती पकड़ पाएगा, बोलो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन एरर कहां पर है, आप बोलोगे कि सर परचेज अमाउंट में तो परचेज अकाउंट में तो अमाउंट सही गया, तो फिर एरर को तो हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सौरभ एंड कंपनी अकाउंट में जो आप लेजर में पोस्ट करोगे वो आपका पोस्ट होना चाहिए था 27,030 रुपए। सौरभ एंड कंपनी में हमारा कितना पोस्ट होना चाहिए था, 27,030 रुपए। सौरभ एंड कंपनी की भी तो लेजर अकाउंट बनाएंगे। देखो यहां पर जैसे एग्जांपल में सौरभ एंड कंपनी की लेजर अकाउंट दिखा रहे हैं, तो वहां पर परचेज बुक से पोस्ट करेंगे ना, तो उसमें तो 27,030 रुपए आना चाहिए था, लेकिन सौरभ एंड कंपनी अकाउंट में आप कितना हिसाब चढ़ा दोगे, 27,050, यानी कि सौरभ एंड कंपनी को 27,50 देने हैं, जबकि उसको एक्चुअली देने हैं 27,30। और कर्नाटका सप्लायर में आप कितना हिसाब चढ़ा दोगे, 28,030 चढ़ा दोगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपने 28,030 की है, जबकि एक्चुअल परचेज उससे था 28,050 का। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्टिंग में गलती होगी, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि ये भी एक क्रेडिटर है और ये भी एक क्रेडिटर है, और टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस तो आपका सही आ रहा है, चाहे इंडिविजुअल अकाउंट्स में गलती हो रही हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस में जब आप क्रेडिटर्स का फिगर लिखोगे तब तो टोटल बैलेंस जो है वो तो ठीक ही आएगा। तो क्रेडिट साइड में जो क्रेडिटर्स की फिगर है वो भी 55,080 रुपए रहेगी, और डेबिट साइड में जो परचेज की फिगर होगी वो भी 55,080 रुपए ही रहेगी। तो ट्रायल बैलेंस आपका हो जाएगा मैच, ठीक है, लेकिन गलतियां अंदर में छुपी हुई गलतियां रह जाएंगी। तो ये कॉम्पेंसेटिंग एरर्स जो होते हैं ना, जो एक एरर दूसरी एरर की गलती को छुपा देता है। कहीं पर आपने 20 रुपया ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो कहीं 20 रुपया कम रिकॉर्ड कर दिया, तो 20 रुपया प्लस माइनस होकर नलिफाई हो गया इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस हो गया मैच। आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन अंदर में छुपे हुए एरर्स बैठे हुए हैं जिनको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है ना, कि हमको अपने सप्लायर्स के साथ भी कभी कभी हिसाब रिकॉन्साइल करना चाहिए। कि सप्लायर को फ़ोन करके पूछना चाहिए, जैसे सौरभ एंड कंपनी को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि बोल भाई तेरा कितना हिसाब हुआ, तो वो बोलेगा कि मेरा तो हिसाब बनता है 27,030 रुपए का, और आप देखोगे बुक्स में 27,050 है। ठीक है, तब आप देखोगे कि अरे यार इसका तो 20 रुपए हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर परचेज की टोटल सही कैसे आई। तब आपको पता चलेगा अरे कर्नाटका में हमने 20 रुपए कम रिकॉर्ड कर दिया था, तब जाके हमारी परचेज की अमाउंट सही आ रही थी। अच्छा, ऐसी गलती हो गई हमसे। ओके, तो ये सब चीज जो है अकाउंट्स में हो जाती। तो पहले लेक्चर में आज मैं टाइम लेके आपको एक एक चीज समझा रहा हूं कि कहां कहां पर अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, किस टाइप की गलती हो सकती है। आप इस लेक्चर को जरूरत पड़ने पे 10 बार देखो, ठीक है। इस स्टडी मैट को बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल छान दो, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ लो, जहां तक मैंने पढ़ाया अभी तक। जैसे जैसे मैं लेक्चर में आगे बढ़ूंगा उससे आगे मत पढ़ने लग जाना, पहले मैं लेक्चर में कवर करा दूंगा फिर खुद से पढ़ना, ओके। उसके बाद आपको ना चीजें समझ में आने लगेंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका मतलब ये कि अभी तक आप जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक में कैसे एंट्री होती है, पोस्टिंग कैसे होती है, ये सब चीज नहीं समझ पाए हो। अगर वो सब आप ठीक से समझ गए हो तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें आपको कोई गलती नहीं होगी, कोई भी समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो सब चीजें ही आपने अभी तक ठीक से नहीं सीखी कि बैलेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग,
पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं, एंट्री कैसे कर रहे हैं, उन सब में अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो यहाँ पर आपको डाउट आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले ही। तो आप वो लेक्चर्स भी हमारे डाले हुए हैं, आप उनको देख लो पहले अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कोई भी क्लास 11 का बुक उठा लो, वहां से थोड़ा सा जर्नल लेजर वगैरह प्रैक्टिस कर लो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रायल बैलेंस। ओ यहाँ पर देखो इन्होंने ट्रायल बैलेंस भी बना के दिखा दिया। देखो ट्रायल बैलेंस भी अग्री कर रहा है। सौरभ के अकाउंट में हमने 27,050 और कर्नाटका में हमने 28,030 रुपये पोस्ट किया है, तो क्रेडिट साइड में 55,80 रुपये और परचेज अकाउंट में भी 55,080 रुपये। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर गया, लेकिन इन दोनों फिगर्स में गलती है अभी भी। ठीक है, ये 27,030 रुपये होना चाहिए था और ये 28,050 रुपये होना चाहिए था। तो गलती तो है, फिर भी ट्रायल बैलेंस जो है वो हंस खेल के बोल रहा है कि भैया कोई गलती नहीं है, आप तो बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन गलती अंदर में है छुपी हुई। तो यहां से कुछ ऐसी आपको बातें पता चल रही हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है कुछ एरर्स को डिटेक्ट कर लेगा और कुछ एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अब एक चीज पहले देखते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ एरर्स देखेंगे। तो स्टेजेस ऑफ एरर्स में एक चीज मैं खाली आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती हो सकती है कि जब आप जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, मेन एंट्री को जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं ना जर्नल में, उस समय गलती हो सकती है। ओके, यानी कि आपने एक परचेज का ट्रांजैक्शन है मान लो 500 का, तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। मैं अभी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश ही मान लो, पेन से लिख देता हूं, परचेज डेबिट टू कैश मान लो हमने किया है, और ये हमने एक्चुअली परचेज किया था मान लो 550 का, लेकिन आपने उसको 450 का रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो गलती हो गई। तो ये है गलती जो आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री करते समय गलती जो है आपसे हो सकती है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या टाइप्स की गलती हो सकती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। गलती आपसे हो सकती है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते समय। गलती आपसे हो सकती है लेजर में उनको पोस्ट करते टाइम, गलती आपकी हो सकती है लेजर को बैलेंस करते टाइम, या गलती हो सकती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, अब ये जो गलतियां हैं जो भी आपकी जिस भी स्टेज में हो रही हैं, उन गलतियों को आप मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। देखो चैप्टर के शुरू में एक इमेज बनाया हुआ है यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मैट में, ये मैंने आपको इंटेंशनली नहीं दिखाया शुरू में, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। देखो यहाँ पर जो 4 टाइप की गलती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा इनका डिस्कशन कर लेते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत। अब कोई ऐसा अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग के सिद्धांत ही ठीक से नहीं सीखा और जर्नल एंट्रीज करने बैठ गया है, तो वो जो गलतियां करेगा जो अकाउंटिंग के सिद्धांत के खिलाफ है, वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि एग्जांपल, आपने एक ऑफिस में टाइपराइटर खरीदा, तो टाइपराइटर क्या है, हमारा एसेट है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू की कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को क्लियर नहीं है। अकाउंटेंट ये नहीं समझ पा रहा है कि जो क्या कहते हैं, जो एसेट हमने खरीदा है, जो टाइपराइटर हमने खरीदा है, वो हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, उससे हमको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय का बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारा एसेट है। तो एसेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह उसने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्योंकि जब हम पेपर, स्टेपलर, पिन वगैरह खरीदते हैं तो ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो उसने टाइपराइटर को भी ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपकी कैपिटल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स में अगर एरर हो जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, तो उस टाइप की एरर्स जो है वो होती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन वर्ड का मतलब क्या है पता है, कि आप भूल गए, आपसे छूट गया। ओमिशन वर्ड मतलब क्या, आप भूल गए, आपसे छूट गया। एक वेजेस पे की थी मान लो आपने, एक वेजेस पे की थी मान लो आपने 500 रुपए की, ठीक है, और इस एंट्री को ही आप रिकॉर्ड करना भूल गए, इस एंट्री को आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ओके, तो जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई 500 रुपए की। एक्चुअली वेजेस अगर 500 रुपए की पे करेंगे तो जर्नल में नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, और कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हो गया एरर्स ऑफ ओमिशन। अब एरर्स ऑफ ओमिशन में ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट ओमिशन हो सकता है। आपने मान लो कि कैश बुक में जो है 500 रुपए का एंट्री कर लिया, लेकिन उसको जो लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा वो नहीं किया, ठीक है, तो आधा काम आपने किया, आधा काम करना भूल गए, तो ये हो गया
पार्शियल ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन मतलब टोटल एंट्री को ही आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हो गया ओमिशन। ओमिशन मतलब कुछ करना हमने छोड़ दिया है, कुछ किया नहीं है। ओके, कुछ करना था पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमसे छूट गया या हम भूल गए, वो है तो एरर्स ऑफ ओमिशन। अच्छा, उसके बाद है एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब वो जो कमीशन खाता है दलाल, वो वाला कमीशन नहीं है। कमीशन मतलब कि कुछ करते हुए आपने एरर कर दिया। अब जैसे एरर्स ऑफ कमीशन में क्या हो सकता है फिर बताओ। आपने पोस्टिंग करते समय गलत अकाउंट में, गलत साइड में, गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी, टोटल लगाते समय गलत कर दिया। तो ये आप कुछ काम करते करते जब एरर करते हो, कुछ काम करते करते जब आप एरर करते हो, तो वो होता है एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, और कुछ काम करना चाहिए था पर आप करना भूल गए, वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। और तीसरा जो है छुपा रुस्तम हमारा, वो है कंपेंसेटिंग एरर। जो लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना कि एक की परचेज 20 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हुई, एक की परचेज 20 रुपए कम रिकॉर्ड हुई, पर दोनों कट कुटा के जो है हिसाब बराबर हो गया, मतलब उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, तो वो है कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, बोलता है ना एक दोस्त दूसरे दोस्त की गलती छुपाने के लिए झूठ बोल देता है बहुत समय, तो कंपेंसेटिंग एरर्स भी वैसे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे की गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो एक एरर की गलती को दूसरा एरर छुपा देता है, ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आने नहीं देता। और कंपेंसेटिंग एरर के कारण आप कहां एरर पकड़ नहीं पाते हो, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब इनमें से कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, और कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस पकड़ पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आपने टाइपराइटर खरीदा, उसको एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, एसेट नहीं किया, तो इससे क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा क्या? अब जरा ध्यान से सोचना, ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आप क्या देखते हो, डेबिट और क्रेडिट की टोटल। ठीक है, अब आपने एसेट मान लो टाइपराइटर 1000 रुपए का खरीदा। ओके, तो 1000 रुपए का खरीदा तो आपने कैश वगैरह कुछ पे किया होगा, तो कैश जब पे हुआ होगा तो कैश तो क्रेडिट हो गया होगा, तो क्रेडिट में तो 1000 रुपए आ गए। चलो ये पार्ट हमने सही कर दिया। अब एसेट को डेबिट करने की जगह हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब एक बात बोलो, एसेट भी और एक्सपेंस भी दोनों ही तो डेबिट होता है। एसेट भी डेबिट होता है बुक्स में, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। तो अगर आपने एक्सपेंस की जगह अगर आपने एसेट की जगह एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो डेबिट साइड में तो 1000 ही आएगा, एसेट की जगह एक्सपेंस के हेड में आएगा, लेकिन डेबिट में 1000 तो आएगा ही, तो ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच हो जाएगा। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जनरली ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाते। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट की टोटल जो है वो सेम आ जाती है। अब एरर ऑफ ओमिशन की बात करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में अगर आप कंप्लीट ओमिशन कर दे रहे हो किसी एंट्री को रिकॉर्ड करने में, यानी कि आप उसकी डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो और क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि कैश में आपने वेजेस पे किया है 500 रुपए का, ठीक है, और वो एंट्री आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ना आपकी वेजेस अकाउंट में डेबिट रिकॉर्ड हुई, ना आपकी कैश अकाउंट में क्रेडिट रिकॉर्ड हुई। तो डेबिट भी 500 का रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट भी 500 का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा क्या? हाँ, मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ना डेबिट में रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ, तो ट्रायल बैलेंस को तो फर्क पड़ा ही नहीं, उसकी तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल जो है मैच हो जाएगी। लेकिन ओमिशन जो आपने किया है वो अगर पार्शियल ओमिशन है, एक एस्पेक्ट को आपने रिकॉर्ड किया, दूसरे को रिकॉर्ड नहीं किया, या एक एस्पेक्ट को आप लेजर में पोस्ट करना भूल गए, या ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्शियल ओमिशन के केस में आपकी ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आपने ठीक किया है, एक एस्पेक्ट तो आपने ठीक किया है, एक एस्पेक्ट में गलती की है, पार्शियल ओमिशन। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में फर्क आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों इसमें गलती कर देते तो फिर नहीं पड़ता। तो ओमिशन में क्या होता है कि हम कुछ करना भूल जाते हैं, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल जा सकते कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई थी लेकिन वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तब तो फिर ट्रायल बैलेंस उसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अकाउंट में रिकॉर्ड किए हो लेकिन आधा किए हो, मान लो कि जर्नल में रिकॉर्ड किए हो लेकिन लेजर में पोस्ट करते समय सिर्फ एक अकाउंट को ही पोस्ट किए हो, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, तो आधा अधूरा काम आपने किया है, पार्शियल ओमिशन हुआ है, तो फिर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा, याद रखना। एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन में जनरली जो है आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर एरर्स ऑफ कमीशन में कोई कंपेंसेटिंग एरर आ जाए, मतलब दो एरर्स ऐसे हो गए जो आपस में एक दूसरे की गलती छुपा दे रहे हैं, तो फिर ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिस्कशन हम करेंगे ध्यान से। एक चार्ट है, सारी एरर्स की डिस्कशन तो मैंने आपके साथ कर ली। अब
यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं अब आप देख सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। ओके, तो जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है कि आपने कोई एक्सपेंस को एसेट की तरह रिकॉर्ड कर दिया या एसेट को आपने एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, आप फर्नीचर के डीलर हो, आप फर्नीचर खरीद के लाए और वो फर्नीचर मान लो कि आप अपने शोरूम के लिए खरीद के लाए, तो आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था पर आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अकाउंटेंट तो जानता है कि हमारा मालिक जो है वो फर्नीचर की खरीद बिक्री करता है और वो फर्नीचर खरीद के लाया है, मतलब उसने सोच लिया कि ये फर्नीचर वो बेचने के लिए लाया है, लेकिन ये फर्नीचर एक्चुअली आप कस्टमर को बैठने के लिए लाए थे। मतलब आपका कस्टमर जो आएगा दुकान में वो कहाँ बैठेगा, उसको तो बैठने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो उस केस में अकाउंटेंट ने गुड्स में के हिसाब से एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। ठीक है, क्योंकि आपको डेबिट ही करना था, या तो परचेज को या फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट ही किया है, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। तो जर्नल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल सिर्फ जर्नल के समय ही हो सकता है, बाद बाकी और कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका नहीं आ सकता। एरर ऑफ ओमिशन, जो मैंने बताया कि कोई एरर आपसे एंट्री छूट गई हो, ठीक है, ये जर्नल के समय आपसे हो सकता है कि आपने पूरा एंट्री रिकॉर्ड करना ही जो है आप भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मतलब एंट्री रिकॉर्ड करते समय कुछ आपने गलती कर दी। ठीक है, ओमिशन मतलब भूल गए, कमीशन मतलब गलती कर दी, रिकॉर्ड करते समय, काम करते समय कुछ गलती हो गई। एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, पोस्ट करते समय क्या गलतियां हो सकती हैं। अच्छा देखो, यहां पर जर्नल के समय जो गलती होती है ना, एरर्स ऑफ ओमिशन, वो होता है आपका कंप्लीट ओमिशन। जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, अब जर्नल में ऐसा तो नहीं होगा कि वेजेस अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे 500 रुपए और टू कैश जो है 500, ये हम भूल ही जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? जब कोई जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, तब तो उसको पूरा ही रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट भूल जाएंगे, ऐसा तो इतना बेवकूफ तो कोई अकाउंटेंट नहीं हो सकता। तो आप जर्नल में अगर गलती हो रही है ओमिशन की, तो आप टोटल ही एंट्री को ओमिट कर दोगे। या परचेज डे बुक में देखो, यहां पर परचेज डे बुक है, यहां पर आप अगर ये परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपका टोटल ये परचेज ही रिकॉर्ड होना भूल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अजय इंटरप्राइजेस का एक बिल परचेज में रिकॉर्ड कर रहे हो और वहां पर आप क्या कर रहे हो कि मतलब थोड़ी सी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो और थोड़ी सी भूल जा रहे हो। ऐसी गलतियां जनरली नहीं होती हैं। तो जर्नल में जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, वो कंप्लीट ओमिशन ही जनरली होता है। एरर्स ऑफ कमीशन हो गया। अब स्टेजेस ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर, जब हम पोस्ट करते हैं तो कौन कौन सी एरर हो सकती है। एरर्स ऑफ ओमिशन तो हो सकता है कि आप पूरा पोस्ट करना भूल गए, उसमें दो तरह के हो सकते हैं, या तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है या कंप्लीट ओमिशन। अब एक जर्नल एंट्री से आपको पता है कि मिनिमम 2 लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। ठीक है, क्योंकि एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो हो सकता है कि आपने डेबिट क्रेडिट दोनों को ही पोस्ट करना भूल गए हो आप। ठीक है, जर्नल में एंट्री हुई है, लेकिन लेजर में जब पोस्ट कर रहे हो तो डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किया। या पार्शियल हो सकता है, पार्शियल मतलब एक साइड आपने ठीक रिकॉर्ड किया, एक एस्पेक्ट में आपने गलती कर दी। और वो गलती 3 तरह की हो सकती है, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट। ओके, एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में बोला गया है यहाँ पर कि क्या क्या गलती हो सकती है। सॉरी, ये तो ओमिशन की बात की। एरर्स ऑफ कमीशन में आपका रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट होता है, वो तीनों यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स के समय आपने रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग टोटल करने के में एक गलती हो सकती है, या टोटल सही किया पर बैलेंस गलत निकाल दिया। अब ये तो देखो, टोटल लगाते समय गलती होने के कारण ये चीज हो सकती है। और ट्रायल बैलेंस के समय क्या एरर्स हो सकती हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय भी एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन हो सकता है। कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है आप उठा के ट्रायल में लिखना ही भूल गए, तो वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, लेजर अकाउंट्स, आपके लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, सबकी बैलेंसेस आपने निकाली, पर ट्रायल बैलेंस बनाते समय किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस ही आप वहां पर पुट करना भूल गए। ठीक है, तो वहां पर ट्रायल बैलेंस बनाते समय गलती हो गई। और एरर्स ऑफ कमीशन में क्या होगा कि आपने कोई गलत अकाउंट ले लिया या गलत अमाउंट ले लिया या गलत साइड में, ट्रायल के भी 2 साइड्स होते हैं ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट कॉलम, तो आपने गलत साइड में लिख दिया। या लेजर की बैलेंस आपने 1000 रुपए सही निकाली थी, पर ट्रायल बैलेंस में लिखते समय उस बैलेंस को आपने 100 रुपए लिख दिया, तो रॉन्ग अमाउंट का हो गया। और मान लो कि लेजर में आपने एक अकाउंट में देखा था कि 500 रुपए थे, पर ट्रायल में आपने लिखते समय उसको बी के अकाउंट में 500 रुपए लिख दिया, तो रॉन्ग अकाउंट। ये सब ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी हो सकता है।
तो काफ़ी सारी गलतियां मैंने आपको आज बता दी कि क्या क्या हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपको इसके कारण थोड़ा सा दिमाग में सब कुछ जम्बल्ड अप हो गया होगा कि सर ने इतना कुछ बता दिया, हम तो रिकॉल ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखो एक चार्ट है, ठीक है। ये जो चार्ट है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये चार्ट आपको एट अ ग्लांस, मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट या माइंड मैप के बारे में, तो यहां पर आपका काम आसान कर दिया है। ये वाला जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको पूरी तरह से एक पिक्चर दे रहा है कि कहां पर किस टाइप की क्या एरर्स हो सकती है। ओके, तो ये चार्ट को आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पूरी तरह से अपने कॉपी में एक बार उतार लेना, अपने हिसाब से लिख लेना चीजें। और यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। देखो क्या एरर्स हो सकती हैं बुक्स में, इसकी डिस्कशन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में की है, ठीक है। 45 मिनट का क्लास मोटा मोटी हो गया है। अब इससे आगे मैं आज और बढ़ने वाला हूं नहीं, ठीक है। ये चार्ट जो है ये आज के डिस्कशन का पूरा समरी है, तो इस चार्ट को देखना, पूरे लेक्चर को समझने की कोशिश करना, अपने हिसाब से नोट्स बनाने की कोशिश करना, और इंस्टीट्यूट के मैट को रेफर करते जाना, क्योंकि मैं भी इसी से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर कोई भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड, तो टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है या नीचे कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी आप पूछना। अगर आप लिख के नहीं पूछ पा रहे हो तो टेलीग्राम पे कोई वॉइस मैसेज डाल देना या कोई वीडियो डाल देना अपना, ठीक है। उस ग्रुप में और भी मेंबर्स हैं, हो सकता है कि वो भी आपके क्वेरी का सोल्यूशन दे दे। मैं अगर टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो वो लोग भी आपके क्वेरी का सोल्यूशन दे सकते हैं। और दूसरे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लो और एक दूसरे की थोड़ी हेल्प करो, एक कम्युनिटी बना लो। जिसका अगर कोई डाउट है, कोई किसी दूसरे को अगर उसका सोल्यूशन पता है, तो आप बताने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा ना, आपस में जो है चीजें आप डिस्कशन भी कर पाओगे आप। इसलिए चैनल पे क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पे लोग डिस्कस नहीं कर पाते, मैं जो आइटम पोस्ट करूंगा बस आप उसी को देख पाओगे। पर ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वैसे ग्रुप में क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप भी बना दिया है, चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।